You know, I posted so many messages. मैंने कितने ही संदेश डाले हैं, Holy Spirit gave me so many messages. पवित्र आत्मा ने कितने ही संदेश मुझे दिए There हैं। are there are so many Christians who are not called for full ऐसे time. कितने ही मसीह जो पूरे समय की सेविकाई के लिए बुलाए नहीं गए And हैं, there are many reasons they are entering into full time. पर बहुत से कारण हैं जिसके तहत वो पूरे समय के लिए आ रहे हैं। Various reasons. कई कारण हैं But इसके the main पीछे। reason Holy Spirit told me is if they make it as a profession instead of a calling, it is wrong. तो पवित्र आत्मा ने एक ही कारण मुझे समझाया है कि वो यदि इस बुलाहट को पेशा समझ के अपना ले तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, It is wrong. तो ये गलत है। In fact, Holy Spirit told me very seriously और पवित्र आत्मा ने बहुत ही गंभीर रूप that से a कहा pastor is a pastor of light. कि एक पास्टर प्रकाश का पास्टर But है, when these people become pastors because of profession rather than calling, पर जब यही लोग पास्टर बनते हैं बुलाहट को छोड़ पेशे के लिए, they are pastor of light including darkness. तो वो एक ऐसे पासबान या ऐसे पास्टर बन जाते हैं जिसमें प्रकाश के साथ अंधकार भी मिला होता है। Amen. Don't be Amen. so immature. इतने बचकाने मत बनिए। These are times the Christians must be wise. ये समय है जहाँ मसीहों को बुद्धिमान बनना है। Amen. Don't Amen. just accept anything. यूं ही कोई भी बात का स्वीकार मत In कीजिए। fact, even when an angel comes, वचन कहता है चाहे स्वर्गदूत क्यों ना आ जाए, you must test every spirit. हर एक आत्मा को आपको परखना है, Every spirit, even your own spirit. यहाँ तक कि खुद अपनी इंसान वाली आत्मा को परखा Whether जाए it is contrary to God's word that you're receiving. कि जो तुम अपना रहे हो वो बात परमेश्वर के विपरीत तो नहीं। Man's spirit, इंसान की आत्मा, where is demonic spirit, चाहे या फिर वो शैतानी आत्मा है angel spirit. या स्वर्गदूत की आत्मा है जो You बोल must रही है, test. हमें जांचना है। Amen. आमीन। You know, so many years I've learned many things. इतने सालों में मैंने बहुत सी बातें सीखी है। When even an angel comes, चाहे एक स्वर्गदूत क्यों ना आ जाए, do you belong to the great God कि क्या वो महान परमेश्वर की ओर who से आया sent Jesus जो यीशु की सेवा करता in है the flesh, शरीर में, who died and rose up on the third day, जिसने अपनी जान दे के तीसरे दिन पुनः जी उठा, defeated Satan for eternity? सदा के लिए जिसने शैतान को हरा दिया Did you है, come from there? तो क्या वो वहां से आया You है? know, God has made it that way. परमेश्वर ने इस रीति से बनाया In है this area, they cannot lie. कि इस भाग में वो झूठ नहीं बोल सकते। Amen. Amen. Know this well. ये भली भांति In जानिए, other areas, they can lie. हो सकता है दूसरे भागों में वो झूठ बोल But when दे, it comes to the Most High God, पर जहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात आती है, they will either run away या तो वो भाग निकलेंगे or they will say, yes, या वो हाँ कहेंगे we serve that God. कि हम उस ईश्वर की सेवा करते हैं। Amen. Amen. You must test. आपको परखना है, But Christians are so immature पर मसीह अब भी इतने बच्चे हैं because anyone is going for full time today. क्योंकि आज कोई भी पूरे समय के लिए बाहर आ रहा है। You know, I'm not against those who are preaching. जो प्रचार कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ You know, नहीं हूँ, I'm very happy मुझे बहुत अच्छा लगता है that youth are preaching. कि जवान लोग बाहर आके प्रचार But कर they रहे must हैं, not think that they are in the fivefold. पर वो ये ना सोचे कि हम 5 गुना सेविकाई में आ Fivefold चुके हैं ministry. या हम उस मंत्रालय में आ चुके हैं जो 5 गुना सेविकाई के And लिए रखा secondly, गया है। और दूसरी बात They cannot take any money कि वो पैसे नहीं मांग for the सकते ministry. सेविकाई चलाने के लिए, because the Bible says those who are called for full time, they'll be dependent on God. क्योंकि वचन में लिखा है जो पूरे समय के लिए बुलाए जाते हैं वे ही लोग परमेश्वर पे निर्भर Because रहें, God will supply all their needs. क्योंकि परमेश्वर उनकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। So they are open to receive तो वो पाने के लिए खुले होते because हैं they are not working anywhere. क्योंकि वो बाहर नौकरी नहीं करते, And they have left all the work, they have come full time. So God is supplying their needs. तो वो काम धंधा छोड़ के प्रभु में आ चुके हैं, सेविकाई करते हैं पूरे समय की, इसलिए परमेश्वर उनकी जरूरत पूरी So करेगा। all others, बाकी सारे those who don't have the full time calling, जिनके जीवन पे पूरे समय की but are बुलाहट just नहीं है preaching, पर सिर्फ प्रचार करते no हैं, problem. चलेगा, But don't accept the designation. पर उस पद को मत अपनाइए। And second, और दूसरी बात, don't take money किसी से पैसा मत लीजिए, because you have your own profession. क्योंकि आपका अपना काम धंधा है, Don't make पेशा the है। calling your profession अपनी बुलाहट को अपना पेशा मत to बनाइए earn money. ताकि पैसे की कमाई हो सके। And saints must not give here. और संतों को यहाँ पैसा देना भी They नहीं है, cannot be blessed. नहीं तो वो वहाँ देने पर भी आशीर्वादित नहीं होंगे। Did you understand क्या this? ये बात आपकी समझ में आ रही है? See, there are many things I would like to tell you. देखिए बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, And these fivefold ministries are on this earth, और ये जो 5 पटी की सेविकाई है वो धरती पर है, not in heaven. स्वर्ग में ऐसी सेवा नहीं See, होगी। there are many things which Holy Spirit has already told me. बहुत सी बातें जो पवित्र आत्मा ने पहले से ही समझाई है, So understand well. तो इन बातों को Okay. समझिए। Look at this rapture thing. देखिए इस स्वर्गरोहण की बात को, Many years back, बहुत साल पहले I have actually seen the rapture, दरअसल मैंने स्वर्गरोहण होता हुआ देखा but I था, have never shared
these things. पर ये बातें मैंने कभी लोगों को बताई नहीं, In a vision, I saw the rapture. और मैंने दर्शन में स्वर्गरोहण होता हुआ You know, देखा। it is not important what we see. हम क्या देखते हैं ये ज्यादा मायने नहीं Because I रखता, don't want people to follow me. क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मेरे पीछे हो लें, Then they'll not hear the word. तब तो वो वचन पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत खतरनाक वो एरिया है। एक बार प्रोफेसी स्टार्ट किया, लोग प्रोफेसी के पीछे जाएंगे, वर्ड ऑफ गॉड के पीछे नहीं जाएंगे। So we need to be very careful. तो हमें इस भाग को लेके बहुत ही सावधान रहना है। God willing, I will write a message on the rapture. और परमेश्वर की इच्छा रही तो जरूर मैं स्वर्गरोहण पे संदेश लिखूंगा Exactly how it happens. कि कैसे वो बिल्कुल होता है, How the angels come. कैसे स्वर्गदूत आते How हैं, will you hear? कैसे आप उनकी Even आवाज when you are सुनेंगे, sleeping. यहाँ तक कि जब आप सो रहे होंगे What will happen? क्या होगा। See, all this I will share with you. ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। Amen. So that is, but I don't share this because whether you know it or not, when the rapture happens, you will go. अब मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि चाहे आपको पता हो ना हो, फिर भी जब स्वर्गरोहण आएगा आप जरूर जाएंगे। Amen. आमीन। तैयार होने के लिए भी टाइम नहीं है। ट्रम्पेट बजा तुम गया। Amen. आमीन। नहीं, अरे मैं 1 मिनट मैं सिखाने रैप्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिलीवर है, जाएगा। आमीन। Amen. आमीन। That is why I didn't take so much interest. But now I'm seeing so many Christians are deceiving Christians. पर मैंने अब देखा है कि इस विषय को लेके बहुत से मसीहियों को फंसा रहे हैं, So that's why I think I should write the और message. इसलिए मुझे लगता है कि इस पे मुझे संदेश लिखना चाहिए। Rapture will not be that soon at all. अब स्वर्गरोहण इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। Amen. आमीन। I'm not saying it will not happen, but it is not that time now. मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्गरोहण नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि अब वो समय नहीं Since है, these are not the last days. क्योंकि ये अंतिम दिन नहीं है। This is the kingdom age of our God, ये हमारे परमेश्वर के राज का युग है and God will not take away the church and leave the world to go to hell. कि परमेश्वर यूं ही कलीसिया को उठा के धरती को नरक के हवाले नहीं करेगा। We are the light and the salt. हम यहाँ का नमक है, हम यहाँ का प्रकाश है, The world is there because of the light and salt. और इसी नमक और प्रकाश के कारण आज ये दुनिया टिकी है। If we are removed, यदि हम निकाले then गए darkness will take over, तो घोर अंधकार इस धरती पे छाएगा, and this world will become tasteless. और तब ये जो धरती है बेस्वाद हो जाएगी। And how will those atheists who don't think there is God will know there is God? तो फिर वो नास्तिक जो मानते हैं कि प्रभु है ही नहीं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि दरअसल परमेश्वर है। And since many are thinking rapture is like the escape route, और क्योंकि कई लोगों को लगता है स्वर्गरोहण ये बचाव का मार्ग है, that's why many are writing these kind of messages. इसलिए कई लोग इस तरह के संदेशों को लिख रहे हैं। Rapture is not the escape route. स्वर्गरोहण ये बचाव का मार्ग नहीं है। ये डर के हम लोग भाग रहे नहीं हैं. That is the way messages are given. इस रीति से आज संदेश दिए ओ जाते हैं। शैतान बहुत सता रहा है, प्रभु कभी आ रहा हो, प्रभु जल्दी आओ लेके जाओ. हम लोग क्या विक्टिम्स है क्या विक्टर्स है? हम शिकार कर रहे हैं या खुद Is शिकार Jesus बने? coming for a victim church or a victor's church? क्या यीशु एक पीड़ित कलीसिया के लिए आ रहा है या विजयशाली कलीसिया A के लिए आ रहा triumphant है? church. ललकारती हुई कलीसिया। He is coming for the spotless bride. वो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जो बिना कलंक के है, बिना दोष या धब्बे के है। Amen. आमीन। Since the church still has this mentality, the Lord is not coming. अब क्योंकि अब भी कलीसिया में वो पुरानी वाली सोच है, इसलिए प्रभु अभी नहीं आएगा लेने। And the devil is putting us in the Purana wala soch so that he is delaying the coming of the Lord Jesus. अब शैतान हमें पुरानी सोच में इसलिए डालने की कोशिश करता है ताकि वो यीशु के लाने में या आने में देर ला सके, Because unless the church is prepared, the Lord is not coming. क्योंकि जब तक कलीसिया पूरी रीति से तैयार ना हो जाए तब तक प्रभु नहीं आएगा। Unless your mentality changes from a victim to a victor's mentality, the Lord is not coming. जब तक कि आपकी सोच पीड़ित से विजेता की ओर नहीं जाएगी तब तक प्रभु नहीं आएगा। Amen. He Amen. gave us victory. उसने हमें विजय दी है। He wants to see the church victorious. वो जयवंत रूप से कलीसिया He's को not देखना चाहता है। coming for a church which acts like a coward. जो कायर और डरपोकों की तरह बर्ताव करते हैं, ऐसी कलीसिया को लेने प्रभु नहीं प्रभु आ ने रहा। जो जय दिया है, विजय दिया हमको, वो चाहता है कि हम लोग विजय से लेके जाने का Amen, उनको, amen. चर्च को, ब्राइड को. ऐसा डरा हुआ ऐसा नहीं है, शैतान बहुत अटैक करो जल्दी लेके जाओ. अरे इसका मतलब तुम भाग रहे हो, शैतान तुम्हारे पीछे आ रहा है. इस चर्च, see the devil is showing church as a as a helpless, as a victim. देखिए शैतान बताना चाहता है कि कलीसिया बहुत ही लाचार है, पीड़ित है, बेबस है, उनमें कुछ अधिकार नहीं है, शैतान राज्य कर रहा है चर्च के ऊपर. इसके लिए जल्दी भागो इधर से, जीसस को बुलाओ, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, तुमको सब खत्म कर देगा. ऐसा इन लोग ने मैसेज देके रखा है.
That's why the church is not coming up, and that is what the devil wants. और यही कारण है कलीसिया ऊपर नहीं उठ रही है और शैतान यही So चाहता that है we don't use our authority over him. ताकि हम अपना अधिकार उस पे ना चला सकें। And as long as we live with this mentality, the Lord is not coming. और जब तक इस तरह की सोच में हम जिएंगे तब तक प्रभु नहीं आएगा। Amen. आमीन। Don't say amen unnecessarily to anyone who writes there. जो कोई कुछ भी लिखता है ऐसे कुछ भी के पीछे आमीन मत कहिए। Amen means, may it be so, it is so. I open my door to receive it. आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, मैं सहमत हूँ, मैं इस सारी बातों को पाने के लिए मन को खोलता You हूँ। know, what you write, what you say, what you hear, what you see, what you think is very important. देखिए कि आप सुनते हैं, देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, ये सारी बातें मायने I रखती told है। you who you are. You are a personality. Personality means soul. अब मैंने आपको बताया आप कौन है, आप एक व्यक्तित्व है और ये असली व्यक्तित्व आपका प्राण है। You know, that's a big teaching I have to give you, और ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो मुझे आपको देनी है, which will change your whole life. जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। It will take much time इसमें बहुत समय लगेगा to discipline based on that knowledge. ताकि इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में शिस्त लगा Even सके। to bridle your tongue, it will take years. यहाँ तक कि अपनी जबान पे लगाम कसना, इसमें भी बहुत समय लगेगा। हाँ, क्योंकि इतना इसके लिए शैतान झगड़ा लगा कि ये वो सब कर रहा है ताकि जबान पे सब नेगेटिव ही आए। तुमको सपोज किसने गुस्सा कर दे, तुम सडनली बिटर हो जाता है, तुम्हारे सोल में बिटरनेस घुस गया, मुंह से बिटरनेस आता है। जब ये सब लोग तुमको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे तो तुम्हारा मुंह में अच्छा शब्द रहेगा, मगर शैतान नहीं चाहता है कि तुम्हारा अच्छा शब्द रहे। झगड़ा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लगाता है, माँ बाप में झगड़ा लगाता है, बच्चे लोग पेरेंट्स का झगड़ा लगाता है। व्हाई? क्यों? So out comes the negative words. ताकि हमारे मुंह से गलत बात बाहर निकले। Amen. आमीन। And words, when you speak, you must know that your soul is contaminated. और जब भी आप कोई भी शब्द बोलते हैं, भली भांति जानिए गलत शब्दों से आपका जो प्राण है, मन है, वो दूषित हो जाता है। दूषित हो गया है, वो सिंबल है। Amen. आमीन। कैसा मालूम पड़ता तुम दूषित हो गया है? तुम्हारा मुंह से जो शब्द निकलता है उससे मालूम पड़ता है। See, when a person is angry, देखिए जब एक व्यक्ति को गुस्सा आता है out comes the anger from his mouth. तो Isn't तुरंत it? उसके मुंह से गुस्सा Oh, और no, गाली no, बाहर no, no, निकलती है। See, that is what it is. यही तो So you है। must know, तो आपको पता होना चाहिए। if these things are coming out, there's some problem with your soul. यदि ये बातें आपके मुंह से बाहर निकल रही है तो जानिए कि आपका प्राण में कुछ What समस्या are you है। seeing? आप क्या देख रहे What are हैं? you hearing? क्या सुन रहे What are you हैं? thinking? क्या सोच रहे हैं? So you must know, you have to change. तो वो सारी बातें आपको बदलनी है, Because words will not come out unless it is stored in your soul. क्योंकि यदि आपके मन में वो बातें भरी ना हो तो वो मुंह से कभी बाहर नहीं From निकलेगी। the abundance of the heart, the mouth speaks. जो मन में भरा होता है उसी से मुंह बोलता So है। the word shows who you are inside, the real man. तो आपका असली मनुष्य कैसा है ये आपके शब्द बताते हैं, आपकी बात बताती है। Amen. Amen. So stop feeding these things. इसलिए इन गलत बातों को भरना बंद कीजिए। In fact, even when people are talking negative, you cannot be there. यहाँ तक कि जब लोग गलत और नकारती बातें बोलती है तो वहाँ आपको ठहरना भी नहीं है। You know, I heard about Kenneth Hagin, the late Kenneth Hagin. जो स्वर्गवासी केनेथ हेगन है, उनकी एक कहानी मैंने सुनी है You know, someone was sharing about another pastor. कि कोई था जो दूसरे पास्टर के बारे में बता रहा था। And you know, Kenneth Hagin was very careful अब केनेथ हेगन बहुत ही सावधान थे, in his words. अपने शब्दों को संभल कर बोलते थे, But yet he said, yeah. फिर भी वो हामी भर रहे थे, हाँ हाँ बात सही है, And हाँ that हाँ। night, और उस रात as he just knelt down to pray, जैसे उसने घुटने टेके प्रार्थना Jesus की है, came. खुद यीशु आए and the Lord told him, और प्रभु ने उससे कहा why did you speak like that कि against my तूने servant? मेरे दास के विरुद्ध में ये बात क्यों कही? Jesus said, whose servant he is? और यीशु ने पूछा वो दास किसका है? Then Kenneth Hagin said, if it is anyone's, it is yours. और तब केनेथ हेगन ने उत्तर दिया, यदि वो किसी का दास है तो प्रभु वो तेरा दास है। Then who gave you the right to judge another man's servant? और तब प्रभु ने कहा कि तुझे किसने ये हक दिया है कि तू किसी और के दास का न्याय करे? I have called him. मैंने उसे बुलाया है, And even if he does anything wrong, और यदि वो कोई गलत काम करता भी है I will take care of it. तो मैं उसका ख्याल And even रखूंगा, if he falls, और यदि वो गिरता भी है I'll make him to stand. तो मैं इस योग्य हूँ कि पुनः उसे खड़ा कर How सकूं। many times ever he falls, I will make him to stand. चाहे वो कितने ही बार क्यों ना गिरे, मैं उसे दोबारा खड़ा कर सकता हूँ, Because I have called him. क्योंकि मैंने उसे You बुलाया know, है। then Kenneth Hagin in the course of this conversation said, और केनेथ हेगन कहते हैं कि इस बातचीत के दौरान he said, Lord, I didn't say anything. उसने कहा कि प्रभु मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, But when you said yes,
और प्रभु ने कहा जब तूने हामी भरी It's हाँ like हाँ, verbatim, you're accepting what he's saying. तो प्रभु ने कहा कि जब तूने हामी भर के हाँ कहा तो मानो तूने वो कहा जो वो कह रहा है, क्योंकि तू मान गया वो जो कह रहा है सही है। And he repented. और फिर उसने प्रायश्चित किया Yes, Lord, I'm sorry. कि प्रभु मैं प्रायश्चित And करता हूँ, माफी later on, चाहता हूँ। Kenneth Hagin says, और आगे चल के केनेथ हेगन कहते हैं, though this man of God had fallen many times, इसके बावजूद कि ये प्रभु का सेवक कई बार गिर the चुका Lord था, made him to stand. प्रभु ने उसे वापस खड़ा किया। Amen. आमीन। See, so many years back, I was training myself not to be very careful with our words. और बहुत साल पहले ही मैंने अपने जबान को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत ही संभल कर बोलूंगा। Till now, we cannot say that I'm fully perfect in this area, but still, it takes time. अब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जबान पे मैंने कस के लगाम लगा लिया, मैं सिद्ध बन गया Even हूँ। if you want to bridle your tongue, the devil will always try to disturb you. क्योंकि हर बार जब आप अपनी जबान पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, शैतान आपका ध्यान भटकाता है The outcome something. ताकि मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाए। Amen. आमीन। That is why always daily pray. इसलिए हर रोज प्रार्थना कीजिए Forgive those who offend you. कि जो आपको दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा कीजिए, And don't let that offense remain. और वो जो दुख है, ठेस है, वो अक्षमा है, मन में बनी ना Because रहे। every time when you remember that person, you will become angry. क्योंकि हर बार जब आपको वो व्यक्ति याद आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, You'll have negative emotions. नकारात्मक भावनाएं जागेंगी, Amen. There'll be Amen. no joy. मन का आनंद निकल जाएगा। See, these things rob the fruit of the Holy Spirit. देखिए सारी बातें पवित्र आत्मा के फल को चुरा लेती है। One thing I've learned, एक बात मैंने which सीखी Holy है Spirit also guided me and told me, और जो पवित्र आत्मा ने चलाकर मुझे सिखाई heaven has these two qualities. कि स्वर्ग में ये दो गुण मिलते हैं, One is holiness, एक तो पवित्रता है, and another is लव, fun. और दूसरा है मनोरंजन। I know many will not accept it, but this is the truth. मैं जानता हूँ बहुत से लोग इसे मानेंगे नहीं, पर यही सच्चाई है Holy fun is heaven. कि पवित्र मनोरंजन ही स्वर्ग है। Amen. आमीन। God doesn't leave the fun out, परमेश्वर मनोरंजन को अलग नहीं but it is करता, holy fun. पर ये पवित्र मनोरंजन है, पवित्र आनंद है, We are trying to live that culture on earth. और वही परंपरा हम धरती पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, let's come back here. आइए पुनः इस विषय की ओर लौटे। So, the messages such are given about the rapture speaks that Satan is a victor. कि जहाँ ये स्वर्गरोहण के संदेश दिए जाते हैं, वहाँ ये बताया जाता है कि देखो शैतान जय पा चुका है, And we have built up that mentality of a victim. और हमने वो पीड़ित वाली सोच बना ली है। So, did you understand this? तो क्या ये बात आपकी समझ में आ Don't रही है? accept such messages. इस तरह के संदेशों को मत अपनाइए, And what I told you about the full-time calling, keep it in your mind. और जो पूरे समय की सेविकाई के विषय में मैंने बताया है वो मन में कस के बांध के रखिए। Don't add to designations. सिर्फ अपने पद पे पद को मत Don't जोड़िए। add. If you are a pastor plus reverend plus, you don't need to add. तो इतने सारे पद आपको अपने नाम पर जोड़ने की जरूरत नहीं है। Who told you to add that? किसने कहा अपने नाम पे इतने सारे पद लगाएं? The Lord has given us fivefold ministry. परमेश्वर ने 5 गुना सेविकाई हमें दी है। That's a full-time calling. ये पूरे समय की बुलाहट है। Amen. Not Amen. for all. सभी के लिए बुलाहट नहीं है। That's why Holy Spirit said, if anyone treats as a profession, that is, they are not called by me. तो पवित्र आत्मा ने कहा जो अपनी बुलाहट को पेशा बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को मैंने बुलाया नहीं है। But the most beautiful thing the Holy Spirit told me is this. पर सबसे सुंदर बात जो पवित्र आत्मा ने कही वो ये है A pastor is a pastor of light. कि जो कोई पास्टर होता है वो प्रकाश का But पास्टर when होता I है। asked him about this, he said, those who are not called yet enter as a profession for various reasons, they are the pastor of light, but they add to themselves the pastor of darkness. पवित्र आत्मा ने समझाया कि जो किसी कारण के तहत पास्टर बने हैं जिन्हें मैंने नहीं बुलाया है वो पास्टर प्रकाश के तो है पर उसके साथ अंधकार भी मिला है, And they cannot take money और वो किसी से पैसा नहीं ले because they सकते already have a profession. क्योंकि पहले से ही जगत में उनके लिए एक पेशा है। But the full-time pastors have left their profession. पर जो पूरे समय की सेविकाई के लिए आते हैं वो अपना पेशा छोड़कर आते हैं। Amen. आमीन। Hello, did you understand these तो things? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? So, this is a wrong picture of the rapture. तो स्वर्गरोहण की यहाँ गलत छवि पेश की गई है। Jesus is coming for the triumphant church.
यीशु जय के साथ ललकारती हुई कलीसिया को लेने आ रहा है, till we don't change that mentality, और जब तक कि हम वो पुरानी सोच को बदलते the नहीं, Lord is not coming. तब तक प्रभु नहीं आएगा। Amen. Amen. Know this well. ये भली भांति जानिए। Don't take rapture as an escape route because the devil is after me, I want to run away. That is the wrong picture people are giving about the rapture. स्वर्गरोहण को सिर्फ बचाव का मार्ग या भागने का मार्ग मत समझिए, और ये गलत छवि है जो शैतान लोगों के आगे रख रहा है। And moreover, I told you there are many things that has to happen before the coming of the Lord. और मैंने आपको पहले से ये भी बताया है कि प्रभु के आने से पहले बहुत सी घटनाओं का होना बाकी है। Amen. आमीन। Still, we are not known by love. अभी तक हम प्रीति से जाने नहीं गए हैं। Till now, churches are what they call condemning others. अब भी कलीसिया एक दूसरे को दंडित करती है। Even the message that they're giving are condemning messages, यहाँ तक कि जो संदेश दिए जा रहे हैं वो दोषी ठहराने वाले संदेश है, judgmental messages. न्याय उतरने वाले fear संदेश है, messages. भयानक संदेश है, डर वाले। Are we showing love? तो क्या हम प्रीति दिखा रहे हैं? Do you think this is showing love to people? तो क्या आपको लगता है ये लोगों को प्रीति दिखाना है? You know, last time I told you about this about the tongue when I was preaching. और पिछली बार मैंने ये सारी बातें समझाई थी जब जबान के बारे में बता रहा था। So even the things that Jesus did, we are going to do. यहाँ तक कि जो काम यीशु ने किए वो काम हम करेंगे। We have not done that. हमने वैसे काम अब तक नहीं किए। In fact, the Lord said, even more what I did, greater things you're going to do. इसके बजाय कि प्रभु ने कहा मुझसे बढ़कर काम तुम If करोगे। the church is raptured, यदि कलीसिया का आज राज do you think we are going to do these greater works in heaven? यदि आज कलीसिया का स्वर्गरोहण हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बड़े काम हम स्वर्ग में करेंगे? I know there are greater works we're going to do in heaven, like creation and all, but we are not going to heal people. मैं जानता हूँ कि स्वर्ग जाकर हम बड़े बड़े काम करेंगे, जैसे हम बहुत सारी बातों की उत्पत्ति करेंगे, पर हम वहाँ लोगों को आरोग्य नहीं देंगे। There's no sickness in heaven. क्योंकि स्वर्ग में किसी तरह की बीमारी नहीं है। Amen. आमीन। So the doctors of this earth will not be doing the same profession there. तो जो यहाँ आज डॉक्टर है वही उसका पेशा स्वर्ग में नहीं होगा। No, that's for the earth. ये डॉक्टर सिर्फ धरती के लिए है। Amen. Amen. So, know all these things. ये भली भांति जानिए। And then on the Facebook, when these people write, don't say amen, don't accept it. और फिर फेसबुक पे जब लोग इस तरह के संदेश देते हैं तो आमीन बोल के उनका स्वीकार मत कीजिए। Amen. So we are in a greater time. तो हम बहुत ही महान दिनों में हैं। Rise up with expectancy that something great is going to happen. हर रोज जागी ये सोचते हुए उम्मीद रखिए कि महान बड़ी बातें होने वाली हैं। Amen. God is going to do great things. परमेश्वर महान काम करने पर है। We have to show the love of God to people. हमें लोगों को परमेश्वर की प्रीति दिखानी है। Amen. As Jesus was, so are we. जैसे यीशु था वैसे हम धरती पर हैं। Amen. He loved the people. उसने लोगों से He प्रीति healed the की, people. उसने लोगों को He आरोग्य blessed the दिया, people. उसने लोगों को He आशीर्वादित encouraged किया, them. उसने लोगों को प्रोत्साहित किया। Never he condemned. कभी उसने लोगों को दंडित नहीं किया। Have you ever seen Jesus condemning? क्या आपने देखा यीशु किसी पे दंड की आज्ञा उतार रहे हैं? He always encouraged them. उसने हमेशा लोगों को उत्साहित किया। So know that God is doing new things in this earth तो जानिए कि प्रभु धरती पर नया काम करने पर है। and is anointed. He is using those who are anointed and called to do specific things for him. और जो परमेश्वर के लिए खास काम करने के लिए नियुक्त और ठहराए गए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अभिषिक्त कर रहा है। So roll up your rapture rug, you can say. तो कह सकते हैं कि जो आपने पुरानी चादर स्वर्गरोहण को लेकर फैलाई है, अभी उसकी तय मारिए। And roll करके कबर्ड में रख दो थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि अभी कुछ होने वाला नहीं है. And concentrate on what the Lord is doing now. तो जो अब प्रभु करने वाला है उन बातों पे ध्यान लगाइए And put on the crown और उस ताज, उस मुकुट को पहनिए। as people of authority. अधिकार वाले लोगों का ताज पहनिए। And don't think that the rapture is a way of escape. और कभी ना सोचिए कि बचने का या भाग निकलने का मार्ग Others, होगा you'll स्वर्गरोहण। build up that mentality नहीं तो ऐसी सोच आप बना लेंगे, of a victim, एक शिकार और पीड़ित की सोच। always in fear. हमेशा डर में जिएंगे What is going to happen? कि अचानक क्या What the होगा, devil will अगले do. पल पता नहीं कब See, निकलना पड़ेगा। this is all the devil's trick. ये सारी शैतान की चालाकियां हैं। Even if people have seen visions, यदि लोगों ने दर्शन भी देखा I have है, understood this. ये बात मैंने समझी है। When I used to read books, जब मैं किताबें पढ़ा करता था and I read books about hell, और मैंने नर के विषय में and I किताबें saw पढ़ी how the demons are destroying children, और मैंने देखा कि कैसे दुरात्माएं बच्चों का नाश करती हैं, I didn't like it. तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। I said, how can God do that? तो मैंने कहा परमेश्वर ऐसे कैसे होने दे But they सकता have है? seen it. पर उन्होंने वो देखा है, They have seen in a vision. तो उन्होंने दर्शन में वो बातें So देखी है, how can we deny?
तो हम कैसे उन बातों का इनकार कर सकते Then I हैं? understood. तब मेरी समझ में आया। See the trick of the devil. देखिए शैतान की You चतुराई know, को, people will never understand this. और लोग ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे Satan built a kingdom in the heavenlies. कि शैतान ने आकाश में अपना राज बांधा है। See, he's living in the spiritual realm. देखिए वो आत्मिक जगत में रह रहा He है has built his own palace there, और उसने वहां अपना महल खड़ा किया है like God. परमेश्वर के जैसे। So he made a section of hell. तो उसने नर्क का एक भाग बनाया He है, also made a section of heaven, साथ ही उसने स्वर्ग का भी एक विभाग बनाया which है is just contrary to the word of God. जो कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है। And those who are influenced and deceived, और जो धोखे में और प्रभाव में होते हैं he takes them there वो वहां उन्हें ले जाता है and shows them. और उन्हें वो बातें दिखाता है। And so these people are not telling lies, तो ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, but they have seen it, उन्होंने सच में वो बातें देखी but the है, wrong place. पर उन्होंने गलत जगह वो बातें देखी Satan है। has built a mock hell, mock heaven. और शैतान ने ठट्टा करने वाला या नकली ऐसा महल बनाया है, स्वर्ग बनाया See, है। you will never know this, ये बात आप कभी समझ नहीं because पाएंगे that person will say, I saw it, I क्योंकि know वो it. व्यक्ति कहेगा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं जानता हूँ। And तुम बोलेगा, अच्छा देखा तो फिर सच रहेगा? नहीं. See, the devil is very clever. देखिए शैतान बहुत ही चालाक है Amen. Amen. That is why the word of God is very important. और ये कारण है वचन जानना बहुत जरूरी है। So now is the time the Lord said, occupy. इसलिए वचन में अभी प्रभु कहता है कि भर जाओ। Occupy means take dominion. अब भर जाओ का मतलब है अधिकार लो। It's like it's a military term. ये एक सेना वाला शब्द है You जो know, सेना occupy में the territory. Don't इस्तेमाल kill. किया जाता है कि उस क्षेत्र को ले लो, अपने भाग को ले लो, उसे जाने मत दो। Consider this is your territory in और Jesus' name. सोचिए कि ये क्षेत्र मेरा है यीशु के नाम में, The Satan will not rule. और शैतान यहाँ राज नहीं कर सकेगा। That is the meaning. That's the military term meaning occupy. और ये सेना में इस्तेमाल किया गया शब्द है कि भर जाओ या ले लो या अधिकार जमाओ। We have to we can occupy in the spiritual realm, in the natural realm too. तो हम चाहे तो आत्मिक जगत और धरती पर भर सकते हैं या उस पे अधिकार जमा Because सकते we हैं, have dominion, we have authority in the spiritual and the natural. क्योंकि आत्मिक और सांसारिक दोनों ही जगत में हमारे पास राज है, अधिकार है। Amen. आमीन। And let the devil know it. और शैतान ये बात जान ले, Let the devil know that you know it. और शैतान को ये बात पता लग जाए कि हमें ये बात पता है। Every day confess, हर रोज कबूली I'm कीजिए serving God. कि मैं प्रभु की सेवा करता I'm हूँ, serving the light. मैं प्रकाश की सेवा I'm करता not हूँ, serving darkness. मैं अंधकार की सेवा नहीं I करता, don't tolerate मैं darkness. अंधकार को सहन नहीं करता। Amen. आमीन। God has called me परमेश्वर ने मुझे God has बुलाया है, created me परमेश्वर ने मुझे in बनाया His own है image. उसके अपने स्वरूप में। I don't tolerate sickness and मैं disease. बीमारी और रोगों को सहन I नहीं don't करता, tolerate fear. मैं डर को बर्दाश्त नहीं करता। Confess it loudly. लगातार जोर से कबूली कीजिए इन बातों Say की it that way. और बोलिए इन बातों को रोज। It's entering your soul. ये बातें आपके मन में भरती हैं। Amen. आमीन। That watchman, he's a watchman, no? No, Tell him, huh? the side is the watchman. He's a police pillar, no? I don't know. Okay. So we are not in the time of wrath. तो हम क्रोध के समय में नहीं हैं, We are in the day of His power. हम उसके सामर्थ के समय में हैं। Amen. आमीन। Don't think during this time when God wants to show His power, He's going to take you away. और कभी ना सोचिए कि इस समय में प्रभु अपने सामर्थ दिखाएगा कि आपको उठा के ले जाएगा, नहीं। Amen. आमीन। When God is about to show His power जब परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाने पर ही होगा and the devil has fear, और शैतान डर, so what he has done is तो made उसने, us to fear तो उसने क्या किया है कि उसने हमें डरने लगाया so that है we don't rule and reign. ताकि हम राज और प्रभुता ना कर सके। जब भी प्रभु बोला ये मेरा समय है, मेरा बच्चों का लोगों का समय है, मेरे बच्चे लोगों के द्वारा मैं सामर्थ बताऊंगा, मैं बताऊंगा लोगों को चर्च क्या है, प्रभु यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, ऐसा अभी शुरुआत हो ही रहा है, where we are going to rise up and reign and rule. Suddenly this negative messages come कि जहाँ हम राज और प्रभुता करने के लिए उठने ही वाले थे, तुरंत और इनको वापस से गिरा दिया. अचानक ये डर के संदेश आने लगे और कलीसिया वापस बैठ गई है। Are you saying this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? जब ये हमारा समय आया, हमको ये नेगेटिव मैसेज ने गिरा दिया वापस. हेलो, look how Satan is wise. तो देखिए शैतान कैसे चालाक है। He knows अभी ये चर्च उठ रहा है, अभी मेरा खत्म राज, इन लोग राज करने वाले हैं, इसके लिए कुछ भी करने पड़ेगा, उसने मीटिंग ले आएगा. अभी थोड़े लोगों को मालूम पड़ रहा है प्रभु का टाइमलाइन ये है, परमेश्वर इनके द्वारा महान काम करने वाला है और हमारा राज्य भागने पड़ेगा. अभी क्या करने का, उनको बताने का नहीं, हाँ?
आपको बताने का कि ये उनका बुरा टाइम है, तो थोड़े लोग जो अपने लोग हैं, बिलीवर लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया उसने डिसेप्शन में, उनके द्वारा प्रीचिंग करने को लगाओ। एक तो ऐसा प्रीचिंग करो कि प्रभु आके लेके जा रहा है करके, हाँ? या ऐसा प्रीचिंग करो कि ये तुम्हारा टाइम नहीं, ये डर का टाइम है, लास्ट डेज है, ये होने वाला वो होने वाला, ताकि इनको उठने मत दो, चर्च को दबा के रखो। और हम लोग दब गए, जब ये हमारा मौका है खड़े रहने का, अभी हम लोग दब गए। हेलो, आई सिंग दिस? तो क्या आप देख रहे हैं इस बात को? ओके, नाउ वी विल क्लोज। अब हम समाप्त करेंगे। Lastly, अंत में let us know God's timeline. परमेश्वर की समय तालिका को This is the time पहचानिए। for children of God to rise up. ये समय है परमेश्वर के लोगों की For जागने His का, glory. उसकी महिमा के लिए It खड़े is a रहने time for का। the great harvest, ये बड़ी हंगाम और कटाई का समय not the है। time to run away from this earth. इस धरती से भाग निकलने का समय If नहीं we है। run away, then who will show the demonstration of who God is? यदि हम ही भाग निकले तो परमेश्वर कौन है, उसके प्रताप को कौन दिखाएगा? Amen. आमीन। I just thought I would just share a little, but मैंने तो this took सोचा all the था time. मैंने सोचा था थोड़ा बहुत बताऊंगा, पर यही बात ने सारा समय ले लिया। Okay, yeah, let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे। I'll just make a general prayer for you. मैं आपके लिए एक आम प्रार्थना करूंगा, सामान्य So, प्रार्थना। don't take the negative. नकारती बातों को And मत today अपनाइए। I made it very clear. आज मैंने साफ साफ समझाया है, The full-time ministry, पूरा समय की सेविकाई क्या है। those who are preaching and teaching, जो प्रचार करके सिखा रहे हैं, ministry as a profession, जो सेविकाई को पेशा मानते ministry हैं, as a calling. जो सेविकाई को बुलाहट I also मानते हैं। told you who can give, who can take money, और मैंने ये बताया कौन पैसा ले सकता है, नहीं ले सकता, to whom to give money. किसको पैसा देना See, चाहिए। I made these things very clear. ये सारी बातें साफ साफ समझा चुका You हूँ। will not find this anywhere on the net, और इस तरह की शिक्षा आपको नेट पर कहीं नहीं मिलेगी, because Holy Spirit has given this. क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा ने बताई है। Amen. To share it with others. आप दूसरों के साथ जरूर शेयर Otherwise, कीजिए, many will be deceived. नहीं तो बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे। Amen. आमीन। Okay, now I'll pray. Father, I thank you for all these wonderful saints. पिता, सभी सुंदर संतों के लिए धन्यवाद। Any sickness or even the fear of sickness, कोई बीमारी या बीमारी का डर, even the fear of virus, यहाँ तक कि वायरस का डर भी हो, the fear that is coming from the different media and other areas, अलग अलग मंच और मीडिया से जो भी डर पैदा हो रहा है, I bind the spirit of fear मैं इस डर की आत्मा को बांधता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। The Bible says, बाइबल कहती है God has not given us the spirit of fear, कि परमेश्वर ने डर का आत्मा हमें नहीं दिया but है, power. पर सामर्थ का। I receive it in Jesus' name. मैं उसे अपनाता हूँ यीशु के नाम में। Sound mind सकल बुद्धि का in Jesus' name. यीशु के नाम में, Love प्रीति का in Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, anyone who's not getting sleep, पिताजी से नींद नहीं आती, I rebuke that in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। That's not from God. ये बात प्रभु से नहीं है। God gives us sleep, the Bible says. परमेश्वर हमें अच्छी नींद देता है, वचन में लिखा है। I remember the Bible says, मैं जानता हूँ बाइबल कहती है He gives beloved sleep. वो अपने प्रियों को अच्छी नींद देता है। Since I am His beloved, क्योंकि मैं उसका प्रिय हूँ, I will have good sleep in इसलिए Jesus' मैं name. अच्छी नींद पाऊंगा यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Those who don't have peace, जिनके मन में शांति नहीं, I rebuke it in Jesus' name. मैं इसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। I declare peace मैं घोषणा करता हूँ शांति in की every heart. प्रत्येक मन In में Jesus' name. यीशु के नाम में। When Jesus said peace, there was peace. जहाँ यीशु ने कहा शांति, वहाँ शांति हो गई। Father, those who are going through financial problems, जो पैसे की तंगी से जा रहे हैं, Father, this is our time. पिता ये हमारा समय So है, we open our hearts तो अपने मनों को हम खोलते to हैं believe ताकि विश्वास कर to सके, receive. ताकि पा सके abundant finance भरपूर पैसा in Jesus' name. यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमेन। Thank you, Father. धन्यवाद Father, पिता। even regarding jobs, यहाँ तक कि नौकरी के बारे में I declare they'll have good jobs मैं घोषणा करता हूँ इन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी in Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, none of your children will be poor. कोई भी आपके बच्चा गरीब नहीं होगा। We decree हम घोषणा we will करते हैं not be poor. कि हम गरीब नहीं होंगे In Jesus' name, यीशु के नाम we में। will not have lack. हमारे जीवन में घटी ना In होगी Jesus' name, यीशु के नाम में। our God is rich. हमारा प्रभु अमीर है, Heaven is rich. स्वर्ग अमीर है। As it is in heaven, जैसे स्वर्ग में so shall be in my life वैसे on ही earth. मेरे जीवन में होगा धरती पर। In Jesus' name, यीशु के नाम में be blessed. आशीर्वादित